देखो जी, आज हम सबसे पहले आज दर्पण सूत्र जो प्रूफ कराना है वो चलते हैं प्रूफ कराने। दर्पण सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत आसानी से और बहुत आराम से सीखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले दर्पण सूत्र अवतल दर्पण के लिए हम चाहिए एक अवतल दर्पण का निर्माण करते हैं। थोड़ा सा दर्पण बड़ा बनाएंगे। हम जानते हैं कि इधर से कलई करने पर क्या बनता है जी, ये हो जाता है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये हो गया प्रधान अक्ष। यहाँ पर ले लेते हैं हम पी, जिसको पोल या ध्रुव कहते हैं। अब देखिए हम बताए थे कि एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, चलिए ऑब्जेक्ट एक बनाते हैं, एक वस्तु को बनाते हैं। चलिए मान लीजिए एक वस्तु हो गया। हम जानते हैं कि किसी वस्तु से समानांतर किरण जाती है तो क्या होता है जी, फोकस से होकर गुजरती है। और हम दूसरा बात जानते हैं कि अगर समानांतर अगर सी पे जाती है तो वह उसी रास्ते जाती है। पहले बात बताए थे कि समानांतर जाती है तो किससे होकर जाता है जी, फोकस से, यानी ए हो गया एफ आपका। और सी पे जाती है तो हम जानते हैं वो उसी रास्ते लौट जाती है, क्योंकि दर्पण के साथ 90 डिग्री यहाँ पे बनाती है, इसलिए लौट जाती है। और यहाँ पे आपका बना ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जो बनेगा ये वाला हो गया ऑब्जेक्ट, यानी ये हो गया ऑब्जेक्ट। किसी को दिक्कत, ये ऑब्जेक्ट बना तो थोड़ा उल्टा बना, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा इसके सामने। किसी को दिक्कत है? हम जानते हैं कि इसके और इसके बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, स्मॉल एफ। इसके बीच की दूरी को कहते हैं स्मॉल एफ। यहाँ पे हो गया वक्रता केंद्र यानी सी। इसके बीच को कहते हैं वक्रता त्रिज्या आर से, यानी इसके बीच का अगर दूरी को लिख दें तो हम कैपिटल आर से लिख देंगे। इसके बीच की दूरी को हमको लिखना होगा तो क्या लिख देंगे, स्मॉल एफ। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और पूरा ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं हम। मान लीजिए ए हो गया तो ये बी हो गया, और ये जो बना है प्रतिबिंब उसको ये वाला बी डैश, और इसको मान लेते हैं ए। किसी को दिक्कत, ए डैश। किसी को दिक्कत, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब चलिए इसमें देखिए जी, इसमें अब सबसे पहले प्रूफ जो करना है वो करना है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू होता है 1/f। यही समीकरण प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही हम लोग सबसे पहले इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हम जानते हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक जो वस्तु दूरी है उसको हम सूचित करते हैं u से, यानी यहाँ से यहाँ तक सूचित करते हैं u से, और ये प्रतिबिंब की दूरी को हम सूचित करते हैं v से। ये मालूम होना चाहिए, आगे चलकर बताएंगे। एक और हमको किरण की जरूरत है। हम जानते हैं कि एक किरण जो p पे आती है, किस पे आती है जी, p पे आपतित होती है। तो हम जानते हैं किसी एंगल पाएगी, किस पे आएगी जी, किसी एंगल पे। मान लीजिए वो आती है एंगल I से, तो वो जाएगी भी किससे, एंगल R से। तो जाएगी, हम जानते हैं कि कितना भी प्रकाश की किरण वो एक ही बिंदु से जाएगी, ये जानते हैं। यानी ये आया क्या जी, ध्रुव आपतित हुआ, तो हम जानते हैं समानांतर में किस, ये जब परावर्तन होगा तो उसके बाद क्या, एंगल R, यानी I बराबर R को बराबर करते हुए परावर्तित होगा। अब चलिए बारी बारी से हम ट्रायंगल में आते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल आते हैं इस छोटा सा ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, और ये वाले ट्रायंगल, इस छोटा सा ट्रायंगल में। यानी हम ट्रायंगल का नाम लिखे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B', C। अब इस त्रिभुज में देखते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा जी, बराबर। यानी लिख सकते हैं हम इसको एक कोण एक लिख लेंगे, इसको दो लिख सकते हैं। एंगल एक बराबर क्या हो जाएगा, एंगल दो। किससे जी, ये है, इसको कहते हैं हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इंग्लिश में कहते हैं। और इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण कहते हैं जी, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों क्या हो गया जी, बराबर हो गया। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये शीर्षाभिमुख कोण से। अब हम जानते हैं कि वस्तु खड़ा रहेगा तो एकदम 90 डिग्री पे, ये भी प्रतिबिंब बनेगा 90 डिग्री पे। यानी अगर हम कहें कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। और जब ऐसा हो गया तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, सिमिलर। इसको कहते हैं सिमिलर, यानी समरूप हो जाएगा त्रिभुज A', B', C। अब हम जानते हैं दो त्रिभुज सिमिलर होता है तो उसका भुजा क्या होता है, समानुपातिक होता है। यानी अब उसको हम लिख लेते हैं, यानी इसमें किसी को डाउट, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए इसका अगर AB हम भुजा लेते हैं AB, तो इसका भी क्या बाटा में ले लेंगे A', B' बराबर। अगर इसका हम लेते हैं AC का जरूरत नहीं है, हम इसका लेते हैं BC, यानी इसका लेते हैं अगर BC तो इसका भी क्या हो जाएगा बाटा में B', इक्वेशन 1। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए, यानी ये दोनों छोटा छोटा त्रिभुज इसमें हो गया। अब चलिए हम सेम टू सेम आते हैं त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा।
ए बी पी, यानी यहां से लेकर ए वाला जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर ए वाला, ये बड़ा त्रिभुज में ए बी पी, यहां पे देखिए, यहां पे हम बताते हैं त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी, यानी इसीलिए हम बोले कि इस किरण का जरूरत है, क्यों वो बताते हैं। ए बी पी ये वाला हो गया, और त्रिभुज ए वाला देखिए ए बी पी, ए डैश ए बी पी तो ए डैश बी डैश पी, यानी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, इसमें किसी को दिक्कत, ए डैश बी डैश पी, यानी इस वाले त्रिभुज में ये छोटा सा जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, किसी को दिक्कत। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये हो गया त्रिभुज। अब चलिए हम इसको भी सिमिलर, अब डायरेक्ट चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं लिखना है तो अगर एंगल आई बराबर इस त्रिभुज में एबीपी में बड़ा वाला एंगल आई लिख सकते हैं, एंगल आई बराबर एंगल आर, हम जानते हैं परावर्तन के नियम से, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे भी ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है कि नहीं। ए बी पी में यहाँ पे 90 डिग्री अभी होता है, और ए डैश बी डैश पी में यहाँ पे भी तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यानी एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी डैश बराबर क्या है 90 डिग्री। इसलिए जब हम जानते हैं किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो समरूप हो जाएगा, ए समरूपता से। यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं क्यों समरूप हुआ, यहाँ पे किससे होगा जी, ए से समरूप होता है ना, हम जानते हैं। अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी पी समरूप हो जाएगा किसका, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। अब चलिए फिर लगता लेंगे ए बी, तो इसका भी क्या आ जाएगा ए डैश बी डैश, और अगर बराबर लेंगे इसका लेते हैं ए पी, फर्स्ट और लास्ट ए पी, इसका एपी नहीं जी, हमको एपी का जरूरत नहीं तो नहीं लेंगे, हम लेते हैं इसका बीपी, इसका क्या लेते हैं जी बी आ पी, यानी इसका लेते हैं बीपी बी आ पी, तो इसका भी क्या हो जाएगा बी डैश पी डैश, इसका क्या होगा जी बी डैश आ पी। किसी को दिक्कत, बी डैश और पी, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें किसी को दिक्कत। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत, इसको इक्वेशन हम मान लेंगे 2। तो देखिए जी यहाँ पे इक्वेशन 2 हो गया। अब चलिए समीकरण 1 तथा 2 से, अब समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, ए समीकरण ए बटा ए डैश बी बराबर इतना है, यहाँ पर भी देखिए ए डैश बी बराबर इतना है, तो 1 तथा 2 से जब इधर वाला बराबर है एलएचएस बराबर है तो आरएचएस ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो इसमें किसी को डाउट तो कुछ नहीं, 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे देखिए इसका बीसी, यानी इसको पहले लिख देंगे बीपी अब बटा में बी डैश पी बराबर क्या हो जाएगा ए बी सी अब बटा में बी डैश सी, इसमें किसी को दिक्कत। अब चलिए अब बीपी देखिए यहाँ पे बी और पी, बीपी यानी टोटल बीपी जो है यहां से यहां तक बीपी, ये क्या है जी प्रतिबिंब वस्तु की दूरी है कि नहीं जी, बीपी वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी होगा बीपी, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं जी यू, किसी को दिक्कत, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बीपी के जगह पे हम लिख देंगे, हम जानते हैं जो भी दूरी लिखते हैं वो किस में लिखते हैं जी माइनस में, या फिलहाल अभी बीपी रहने दीजिए एक स्टेप और। अब चलते हैं इसको बी डैश पी, बी डैश पी जो है ए बी डैश पी हम जानते हैं प्रतिबिंब की दूरी है कि नहीं, इसमें किसी को अभी यहां तक इसको रहने दीजिए। बीसी को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए बीसी, इस बीसी को अगर हम चाहें तो पूरा बीपी में से अगर हम पीसी को घटाएंगे, पूरा बीपी में से अगर हम पीसी को घटाएंगे तो ये बीसी मिल जाएगा, तो इस बीसी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बीपी और माइनस क्या लिख देंगे जी बीपी और माइनस क्या लिख देंगे जी पीसी, क्या लिख देंगे पीसी, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरह बी डैश सी, इस बी डैश सी के जगह पे इस बी डैश सी, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं टोटल पीसी और माइनस बी डैश पी, टोटल पीसी और माइनस क्या लिख सकते हैं बी डैश पी, तो क्या मिल जाएगा बी डैश बी सी नहीं मिल जाएगा, यानी क्या लिख सकते हैं जी बी डैश पी और माइनस क्या लिख सकते हैं बी डैश पी, सॉरी ये लिख सकते हैं पीसी, क्या लिख सकते हैं जी पीसी, टोटल क्या जी पीसी और माइनस क्या लिख देंगे बी डैश पी माइनस बी डैश पी, तो मिल जाएगा हमको क्या बी डैश सी, क्या मिल जाएगा जी बी डैश सी, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए बीपी को, बीपी क्या है, बीपी हम बताए थे कि वस्तु की दूरी, हम जानते हैं कि अवतल दर्पण के जितना दूरी सामने होता है सब माइनस में होता है, तो वस्तु दूरी हमेशा माइनस है कोई भी दर्पण हो, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस यू। बी डैश पी, बी डैश पी ये वाला है बी डैश पी, ये प्रतिबिंब की दूरी है कि यही पर इमेज बना है प्रतिबिंब की दूरी, तो एक आ जाएगा भी, तो बी भी प्रतिबिंब उल्टा बना है वास्तविक बना सामने बनता है तो क्या माइनस में, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए ये हो गया बीपी बी और पी, अब देखिए
बीपी कहाँ, बीपी, ये क्या है जी, वस्तु दूरी हम जानते हैं माइनस यू, इसमें किसी को दिक्कत, माइनस पीसी, पी और सी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो माइनस में आर इसका सेंटर, क्योंकि माइनस ये वाला आर भी माइनस में होता है तो किसी को दिक्कत नहीं। पीसी, पी और सी, पीसी यहाँ पे है ना जी, पीसी क्या है, आर है हम जानते हैं तो माइनस आर, पीसी आर है ना है जी, क्योंकि यहाँ से वक्रता त्रिज्या किसको कहता है, सी और पी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, यानी माइनस आर, और क्या है जी माइनस, और बी डैश पी, बी डैश पी क्या है जी, प्रतिबिंब की दूरी तो वो भी माइनस का भी, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे बचा यू बटा में भी, अब बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस यू अब प्लस आर, अब बटा में क्या हो जाएगा नीचे माइनस आर प्लस भी। अब क्या करेंगे जी, इसको देख एक बार और लिख देते हैं, u बटा में भी बराबर क्या हो जाएगी जी, माइनस यू प्लस आर, और मेन बटा में क्या है जी माइनस आर प्लस भी। अब क्या करते हैं, इसको तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, क्या करते हैं तिरछा तिरछी गुणा। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो देखिए लो, ए यू होगा इससे गुणा हो जाएगा माइनस आर प्लस भी, किसी को दिक्कत, आई बराबर भी इंटू क्या हो जाएगा माइनस यू प्लस आर, ये वाला गुणा होगा तो माइनस यू आर, अब माइनस यू भी, अब बराबर माइनस यू भी अब प्लस ये वाला भी है, थोड़ा ध्यान बढ़िया से बनाएंगे तो यू भी कंफ्यूजन हो जाएगा, ये यू भी माइनस यू भी माइनस क्या हो जाएगा भी आर, किसी को दिक्कत। अब देखिए यू आर आई यू भी एक जैसा है ना, तो इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ पे देखिए प्लस हो गया, यहाँ पे गलती से माइनस है क्योंकि यू भी प्लस में होगा, गलती से लिखा गया। चलिए इसको इधर करते हैं और इसको इधर, तो इधर यू भी करेंगे, इधर ही माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस यू भी, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बराबर इसको टांग कर इधर ले जाएंगे तो इधर से पहले भी आर है, और टांग कर इसको भी लाएंगे तो प्लस, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस यू आर, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यू भी टू यू भी, इधर क्या हो जाएगा भी आर अब प्लस भी आर प्लस क्या यू आर, ये वी आर प्लस क्या हो गया जी यू आर। अब देखिए यहाँ पे मेन कंसेप्ट समझना है, इतना से अभी प्रूफ नहीं हुआ, अब मेन यहाँ पे कंसेप्ट क्या समझना है, यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि दोनों तरफ क्या करेंगे जी, लिखेंगे दोनों तरफ यू भी आर से भाग करने पर, यू भी आर दोनों तरफ यू भी आर से भाग करने पर, बस इतना कर दीजिए, आपका मिरर सूत्र का प्रूफ हो गया। तो यू भी आर से ना, तो ये क्या है टू यू भी अब बटा में यू भी आर बराबर इधर क्या होगा भी आर अब प्लस यू आर अब बटा में क्या होगा जी यू भी आर, किसी को दिक्कत। ये देखिए यू भी है ना, तो यू भी से यू भी कैंसिल, इधर बचा टू बाई आर, इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं, भी आर अब बटा में क्या लिख सकते हैं यू भी आर अब प्लस यहाँ पे ए वाला यू आर अब बटा में क्या लिख देंगे जी यू भी आर। तो देखिए यू आर से कट गया, ये क्या गया भी आर से कट गया, यानी इधर बचा क्या टू बाई आर बराबर इधर क्या बचा जी वन बटा में यू अब प्लस वन बटा में यहाँ पे केवल भी न बचा तो वन बटा में भी, इसमें किसी को दिक्कत। चलिए एक लाइन स्टेप, यानी यहाँ पर बचा टू बाई आर बराबर वन बाई यू प्लस वन बाई भी। अब देखिए हम पढ़े होंगे कि फोकस दूरी आर बराबर क्या होता है एफ बाई टू, होता है आर बराबर हो एफ इक्वल टू होता है आर बाई टू, यानी हम जानते हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है जी आर बाई टू, तो अगर हम आर का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टू एफ नहीं हो जाएगा, ये वाला ये पहले इसके फर्स्ट वीडियो में बताते हैं एफ इक्वल टू आर बाई टू कैसे सिद्ध होता है। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि आर की जगह क्या लिख सकते हैं टू एफ अब बराबर क्या हो जाएगा वन बाई यू प्लस वन बाई भी। अब देखिए टू से टू कैंसिल होगा, दो एकम दो, आइए तो यहाँ पे क्या बचेगा वन बाई एफ बराबर क्या होगा जी वन बाई यू प्लस वन बाई भी। यही सिद्ध करना तो इसको सीधा लिख दीजिए वन बाई यू प्लस वन बाई भी बराबर क्या होगा वन बाई एफ, ये हो गया प्रूव्ड। तो देखिए इसको बढ़िया आसानी से एकदम शुरू से क्लियर स्टेप समझ में आया होगा, अगर लाइन बाय लाइन समझ लीजिएगा तो बहुत आसान है। जय हिंद, इसी के साथ वीडियो समाप्त।